गैस सिलेंडर की कमी है तो लोग पहले से गैस सिलेंडर घर में रख रहे हैं। पता नहीं हालात, अभी जंग चल रही है ईरान और इस्राइल की, हालात क्या होंगे, पहले से गैस सिलेंडर हमारे घर में आ जाए। आज इंसान दुनिया की मामूली मुसीबत को देख करके आगे की प्लानिंग करता है, आगे की तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी दुनिया की जिंदगी के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं, हम आखिरत के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स सोचे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी करके रखी है। मैं बनारस का रहने वाला हूं, आपके बीच में आया हूं, मैं सुबह निकल जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने और प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ, एक मुसाफिर की तरह आया हूँ और सुबह निकल जाऊंगा। मैं यहाँ बसने के लिए नहीं आया हूँ। जब इंसान कहीं मुसाफिर के तौर पे जाता है तो उतनी ही चीजें लेके जाता है जितनी जरूरत है। मुझे एक दिन का सफर करना हो और मैं पूरी अटैची भर के 10-20 जोड़े कपड़े लेके जाऊं, दुनिया कहेगी बड़ा बेवकूफ आदमी है, सफर तो एक दिन का है और ये पूरी अटैची भर के 20-20 जोड़े कपड़े लेके जा रहा है। हम अपने सफर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम भी आखिरत के सफर पे जा रहे हैं। इस दुनिया में हम सफर की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा सफर? आखिरत का सफर है। और आखिरत में जहां हमको जाना है वो हमारा परमानेंट ठिकाना होगा। दुनिया में तो हम परदेसी और मुसाफिर की तरह आए हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर का कंधा पकड़ के कहा था, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब। अय अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, औ आबिरु सबील, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब नबी की ये हदीस सुनी तो वो कहा करते थे कि अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी की हालत में अपनी मौत की तैयारी कर लो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे साथियों, आज हमारी जिंदगी को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि हमें मरना है। हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमेशा हमें यही रहना है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कल मर सकते हो। ओ नौजवानों, जरा गौर करना, तुम्हारी जिंदगी भी खेती की तरह है। तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के हिसाब से ऐलान कर दिया गया, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी पड़ेगी, मगरिब के बाद मिट्टी पड़ेगी। ओ लोगों, हमने मरने के बाद 24 घंटे का वेट भी न किया। हमने देखा कब्र को तैयार करने में कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हमने मिट्टी का ऐलान कर दिया। ओ लोगों, जरा मौत के ऊपर गौर करो। ये मौत हमें बता रही है, तुम यकूनु हुतामा, जिस तरीके से दुनिया में हरी भरी खेती को एक दिन पक जाना है और पकने के बाद कट जाना है। ऐ इंसान, ऐ जवानी पर नाश करने वाले इंसान, ऐ अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कहने वाले नौजवान, ऐ अपने आप को ब्यूटीफुल कहने वाली लड़कियों, ओ इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालने वाली लड़कियों, ओ सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने वाली मेरी बहनों, ओ मोबाइल पर स्नैपचैट पर तरह तरह के फिल्टर से सेल्फी लेने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। ये फाउंडेशन तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा, ये लिपस्टिक तुम्हें हमेशा काम नहीं देगी, ये फेस पाउडर तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाए, मर गया इंसान, सारी खूबसूरती खत्म है, सारी ताकत खत्म है। दुनिया में कपड़ा बदलने में बड़ा टाइम लगाया करता था, आज मरने के बाद इतना बेबस और कमजोर हो चुका है कि कैंची लेकर उसकी आस्तीन को काटा जा रहा है, उसके कपड़े को उसके बदन से। इस लायक भी वो नहीं कि अपना कपड़ा खुद उतार सके, कैंची लेकर के उसके कपड़े को काट करके बर्बाद करके कपड़ा उसके बदन से निकाला जा रहा है। दुनिया में बाथरूम में नहाने जाता था, मुझको ये साबुन चाहिए, मुझको ये शैम्पू चाहिए, मुझको ये बॉडी वॉश चाहिए, मुझको ये फेस वॉश चाहिए।
मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। ओ नहाने के लिए नखरा करने वालों, मरने के बाद तुम कोई नखरा नहीं कर पाओगे। मरने के बाद तुम ये भी नहीं कह पाओगे ओ लोगों मैं तो गीजर से नहाया करता था, मैं तो पानी गर्म करके नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? मैं लाइफ बॉय से नहाया करता था, मैं लक्स से नहाया करता था, तुम बगैर साबुन के मुझको क्यों नहला रहे हो? मुझको नीम की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? नहलाया जा रहा है। कोई पेट दबा के इसके बदन की गंदगी को निकाल रहा है, कोई हाथों में कपड़ा लेके इसकी पाखाना की, इसकी शर्मगाह की गंदगियों की गलाजत को साफ कर रहा है, कोई इसकी नाक में रुई डाल के इसको वजू करा रहा है। ओ लोगों, इंसान कितना बेबस हो गया, इंसान कितना कमजोर हो गया। अपनी मौत पर अगर गौर करे, अपनी लाश पर अगर गौर करे, अपने अंजाम पे गौर करे तो शायद दुनिया की रंगीनियों में इतना खो ना जाए। नहलाने के बाद वो इंसान, वो लड़की जिसकी अलमारी उसकी ड्रेसेस से भरी हुई थी, जिसके पास बहुत सारी फ्रॉक थी, लहंगा था, साड़ियां थी, हाय हाय आज मरने के बाद उसे सफेद कलर के एक कॉटन की सूती चादर में कफनाया जा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, 1,000 रुपया मीटर कपड़ा पहनने वाले को भी उसी कफन का मामूली कपड़ा कफनाया जा रहा है। कोई ब्रांड यहां नहीं चलेगा, कोई डिजाइन यहां नहीं चलेगा, बगैर सिले हुए कपड़े में दोनों को कफनाया जा रहा है। ओ लोगों जरा गौर करो क्या अंजाम हमारा हो रहा है। कफना दिया गया, अब 4 लोगों के कंधे पे जनाजा उसका जा रहा है। कहां जा रहा है? कब्रिस्तान में जा रहा है। अरे मरने वाला तो करोड़पति था, बड़ी जमीनें थी, बड़ी जायदादें थी, हराम तरीके से जमीनें हासिल कर लिया करता था, सूद और ब्याज के पैसे कमा लिया करता था, दूसरों की जमीन को नाजायज कब्जा कर लिया करता था। ओ बेईमानी करने वाले इंसान, ओ चोरी करने वाले इंसान, ओ डाका डालने वाले इंसान, ओ भ्रष्टाचार करने वाले इंसान, तूने किसके लिए जमीनें बनाई? तूने किसके लिए जायदाद बनाई? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब छोड़ करके तुझको आज उसी 2 गज जमीन के हवाले किया जाएगा। दुनिया में ये अपनी कार से चलता था, इसकी कार जब गांव से सर पर दौड़ा करती थी, इसकी कार को देख के लोग बड़ी तारीफ किया करते थे। अरे हाजी साहब के पास तो बड़ी महंगी वाली कार है, बहुत ऊंची वाली कार है। ओ हाजी साहब, ओ सेठ जी, ओ करोड़पति साहब, आज आपकी सारी दौलत दुनिया में रह गई और आपको 4 लोगों के कंधे पे कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। कब्रिस्तान लेके जाया गया, कब्र में डाल दिया गया और मिट्टी डाल करके लोगों ने अपने अपने घर की राह ले ली। बेटे ने भी बाप की मिट्टी दे के हाथ झाड़ ली, बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारने के बाद भूल गई, तेरी औलाद तुझको भूल गई, तेरे बच्चे तुझको भूल गए, तेरी बीवी तुझको भूल गई। और उस कब्र की तारीकी में मेरे भाई अब तू खुद अपने अमल का हिसाब देगा, तू मुनकर नकीर को जो सवालों का जवाब देगा, तू अपने अकीदे और अपने अमल के हिसाब से जवाब देगा। न वहां तेरे बीवी बच्चे तेरे काम आएंगे, न वहां तेरी धन दौलत तेरे काम आएगी, न वहां तेरा पावर तेरे काम आएगा। सुम्मा यकूनु हुतामा, मेरे बंदो तुम्हें दुनिया में कट जाना है, जिस तरीके से उस खेती को एक दिन कट जाना है और खेती के को एक सपाट मैदान बन जाना है, उसी तरीके से तुझे अपने घर से निकल के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे इस दुनिया से। और जानते हो मरने के बाद इंसान की पहली तमन्ना क्या हो? दुनिया में इंसान की प्लानिंग बहुत सारी अधूरी रह जाती है। इंसान ख्वाब देखते देखते दुनिया से चला जाता है। जिसके पास बाइक है वो सोचता है कार आ जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है महंगी वाली कार आ जाए, जो किराए के मकान में रहता है सोचता है अपना मकान हो जाए, जो अपने मकान में रहता है सोचता है आलीशान बंगला बन जाए। ये अधूरे ख्वाब लेकर के इंसान दुनिया से मर जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, किसी बहाने से मौत आ जाती है और इंसान मर जाता है। और मरने के बाद जब अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं तो बंदा पहली तमन्ना क्या करता है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे जब
तेरे पास मौत आएगी तो तेरी जबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, ऐ अल्लाह एक चांस मुझे और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मुझे अपना मकान नहीं बनवाना है, मुझे लड़की की शादी नहीं करना है, मुझे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई चक्कर नहीं पालना है, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे दे, ऐ अल्लाह बड़े पाप किए थे, ऐ अल्लाह बड़े गुनाह किए थे, बहुत नाराज किया था तुझको, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, मैं वादा करता हूँ लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह अब मैं दुनिया में आने के बाद सिर्फ तेरी बात मानूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझको राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब इसी कब्र में तुझे रहना है, अब या तो ये कब्र जन्नत की क्यारी बन जाएगी या जहन्नम की आग का टुकड़ा बन जाएगा, अब इसी कब्र की और बरज़ख की जिंदगी में तुझको रहना है। मेरे प्यारे साथियों, उस जिंदगी की तैयारी हम और आप कितनी कर रहे हैं जरा गौर कीजिए। और मैं यहां एक बात और बता दूं, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है राजकुमार भाटी, उन्होंने बयान दिया, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कुरान की ये बात समझ में नहीं आती कि बुरे अमल करने वालों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जलाया जाएगा और बार बार उनकी चमड़ी जलाई जाएगी और उनको तकलीफ दी जाएगी। बोले मुझे कुरान की ये बात मुझे सही नहीं लगती। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोगों को कुरान की ये बातें सही नहीं लगती या उनको समझ में नहीं आती, लेकिन आप एक बात याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट कि इस्लाम ने जो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि कयामत आएगी, ये अल्लाह ताला के जस्टिस और इंसाफ के लिए जरूरी है कि कयामत आए। अगर कयामत का कॉन्सेप्ट ना होता, दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, मर जाते हैं, उनको उनके गुनाह की कोई सजा नहीं मिलती। बहुत सच्चे लोग, बहुत ईमानदार लोग, बहुत अच्छे लोग दुनिया से मर जाते हैं, उनकी नेकी का कोई फल उनको नहीं मिलता। अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जस्टिस करने वाला है, न्याय करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन हिसाब भी अल्लाह ताला लेगा, एक दिन क़यामत भी कायम होगी। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का रब है, बहुत मेहरबान है, बहुत कृपा करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी। अगर हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का कोई रचनाकार है, इस कायनात का कोई बनाने वाला है, इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का कोई रब है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन द डे ऑफ जस्टिस, द डे ऑफ रिजरेक्शन, द फाइनल डे, द लास्ट डे, कयामत का दिन आएगा और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उनका हिसाब देगा। और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में और क्लियर तरीके से बयान करता है, फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और मरने के बाद तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। फ़मन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो जो अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है, इस दुनिया ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया है।
ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। और मैं ये भी क्लियर कर दूं मेरे भाई, इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। ये जितने बड़े बड़े ढोंगी घूम रहे हैं कि साहब हम शादी नहीं करते, हमें औरत की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर इंसान है, मर्द है और उसके अंदर मर्दानगी है तो उसको औरत की जरूरत है। इस्लाम फितरत का दीन है मेरे प्यारे साथ। इस्लाम इसीलिए शादी करने का भी हुक्म देता है।